हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड ब्रांच पॉइंट। ये आपको ऑनर्स और एमएससी में अक्सर पूछा जाता है बाबू, टॉपिक ये ठीक है, और सीएसआई एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन की हेडिंग क्या है बाबू? तो हेडिंग रहेगा आपका टू फाइंड ब्रांच पॉइंट। ठीक है, ब्रांच पॉइंट बाबू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मेरी आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है आपको ये बता दो बाबू, कैसे निकलता है, इसका प्रोसेस क्या है। For finding the branch point, firstly we suppose fz as a given function. After that we differentiate that function with respect to a function. We get f dash z. यदि x में होगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यदि z में होगा बाबू तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। अतः f z को डिफरेंशिएट करने के बाद f dash z मिलेगा। आफ्टर फाइंडिंग f dash z we will try to equate denominator equal to 0, which gives the branch point. Means to find branch point we will need to proceed this step. First step taken as fz equal to given functions. After that we find their derivative with respect to, here z है तो z, f dash z. After that we equate whole denominator equal to 0. After that value of z gives branch point. Here first questions you have to find the branch point of the given function. हम लोगों को इस फंक्शन का ब्रांच पॉइंट निकालना है। इस फंक्शन का ब्रांच पॉइंट निकालने के लिए जैसा कि आपको बताया गया बाबू कि हम लोग गिवन फंक्शन को fz ले लिया गया, क्योंकि फंक्शन z में है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एज ए क्लास 11, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये हो जाएगा आपको fz(x) और tan इनवर्स है तो आपको ये देगा। अब हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है ब्रांच पॉइंट। तो इसका आपको स्टेप हम बता चुके हैं। अब हम लिखेंगे बाबू फोर ब्रांच पॉइंट, डिनोमिनेटर ऑफ f dash x टेकन एज 0। इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0, z स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपके पास आ जाएगा z इक्वल टू वैल्यू ऑफ z इक्वल टू प्लस माइनस आई। दिस इज योर ब्रांच पॉइंट। ये आपका सब ब्रांच पॉइंट निकल गया। इसी तरह से हम यदि दूसरा क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, fz इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/z। मान लीजिए कि एक दूसरा फंक्शन दे रहे हैं हम लोग, जिस फंक्शन का एनालिटिकल क्या है, fx इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/z। इसको फिर से हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये आपको दे देगा f dash z। देखिए फिर यहाँ चलो हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर दे रहे हैं। यदि आप इसमें चेन रूल लगाइएगा, ठीक है, चेन रूल, तो इसके साथ इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। जैसे देखो चेन रूल क्या होता था, बस 2 मिनट लगेगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि dy/dx इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, साइन लॉग कॉस x स्क्वायर मान लीजिए, तो इसमें x एक ही जगह है तो हम लोग पीछे से शुरू करेंगे। तो x स्क्वायर का क्या देगा 2x, कॉस का क्या देगा माइनस साइन, और राइट साइड वाला होल एंगल हो जाएगा। फिर लॉग का क्या देगा 1 टोटल, तो लॉग के साथ एंगल में कॉस है तो इतना, फिर साइन का देगा बाबू कॉस, तो कॉस इस साइन के लिए टोटल एंगल, तो कॉस के लिए टोटल एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग कॉस x स्क्वायर। ये सब आपका चेन रूल का टेम्पोररी पार्ट था, इसमें थोड़ा सा काम आएगा यहाँ पे। तो 1/z का क्या देगा, तो -1/z स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का क्या देता है, तो -1 बट्टा डिनोमिनेटर में रूट है नहीं इतना। अब इसको रिजॉल्व कर देते, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये इतना रह जाएगा नीचे, और ये z स्क्वायर -1 आइए z स्क्वायर। जब ये रूट यहाँ से हट जाएगा बाबू तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा। चलिए ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे z स्क्वायर है पहले से, एक z ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर ही है, z स्क्वायर -1, इससे ये कट जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देयर प्रोसेस है ना, वी हैव टू फाइंड ब्रांच पॉइंट। इसे लिखेंगे फोर ब्रांच पॉइंट, डिनोमिनेटर ऑफ f dash x टेकन है 0। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, तो हम लोग कर लेंगे z इतना, एक पार्ट आइदर फर्स्ट पार्ट 0 और इतना 0। तो ये आपको z का मान देगा +1। अब यहाँ देखिए z का मान आपको 3 मान आ गया, एक मान 0 आ गया, एक मान 1 आ गया, एक मान -1 आ गया। तो अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा मान सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा मान नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो z का मान 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ही वो आप 1/z रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इन्फिनाइट, जो आपको मान मिलेगा नहीं। तो आपके पास क्या बच रहा है, तो z इक्वल टू ओनली +-1। तो ये आपका मेन हो गया आपका ब्रांच पॉइंट।
तो फाइनली आपको फिर से एक बार बता दूं, टू फाइंड ब्रांच पॉइंट वी सपोज द गिवन फंक्शन एफ जेड आफ्टर दैट वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल एज a z f'(x). Now we equate denominator to 0 which gives the value of branch point. First question here tells that we have to find the value of branch point fz equal to tan inverse z. So we differentiate the whole function fz in terms of z. We get fz equal to 1 upon 1 plus z square. For branch point we consider denominator this function as a 0. Now we get z equal to plus minus I. That's your branch point. सिमिलरली बाबू आप cos इनवर्स 1/z का मान निकाले, इस तरह से आपको किया गया। किसी भी तरह का क्वेश्चन का यदि इस तरह का है तो आप ब्रांच पॉइंट निकालने के लिए यही विधि आप कीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आपको किस तरह का डाउट है इसमें तो ठीक है। इसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ब्रांच पॉइंट के बारे में। बाबू धन्यवाद।